अंशिका अनाया जैन इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन मेघा जैन अरहम अमारा पालम विहार गुरुग्राम। पाने को समर्पण भाव लाना है, उन्हें अपना बनाने को हृदय से गीत गाना है। गुरु के पास सब कुछ है, अगर पाना तुम्हें भक्तों, तहे दिल से करो सेवा, उन्हें अपना बनाना है। तहे दिल से करो सेवा, उन्हें अपना बनाना है। बोले बालों की आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। बहुत समय से इस महावीर एंकलेट में चर्चा चल रही थी कि इस महावीर एंकलेट में भगवान का नाम तो है, पर हमारे इस छोटे से नगर में भगवान महावीर नहीं हैं। और बहुत समय से भक्तों के मन में भी था कि कब वह दिन आएगा, कब वह क्षण आएगा जब हमें साक्षात महावीर भगवान का यहाँ पर महोत्सव मनाने का अवसर मिलेगा। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सौभाग्य सागर गुरुदेव के माध्यम से, उनके मंगल आशीर्वाद से आज वह क्षण आपके इस महावीर एंकलेट में आ गया। और 2 दिन से चल रहा महोत्सव में आज भगवान महावीर का भी जन्म कल्याण आज आपको मनाने का अवसर मिल रहा है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं कि माँ तो, और आचार्य मान्यतुंग ने भी कहा है कि माँ तो सब बनती हैं, पर तीर्थंकर भगवान को जन्म देने वाली माँ एक अनोखी माँ होती हैं। और आज हमारे यहाँ भी पिता सिद्धार्थ और वामा देवी के यहाँ भी और आज यहाँ पर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक आप सबको मनाने का यहाँ अवसर मिल रहा है। हाथ उठाकर गुरुदेव का जय जोर से जयकारा लगाएंगे। जय बोलिए बालयोगी आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। चरणों में कुछ लाइनें समर्पित हैं, क्योंकि जिन्होंने हमें इस पद पर आसीन किया है उनका बहुत ही उपकार हमारे ऊपर है, जो कभी हम उतार ही नहीं सकते। गुरुदेव मांगी थी एक कली, उतार कर हार दे दिया। गुरुदेव मांगी थी एक कली, उतार कर हार दे दिया। चाही थी एक खुशी, जीवन भर का साथ दे दिया। गुरुदेव झोली बहुत ही छोटी थी मेरी। गुरुदेव झोली बहुत ही छोटी थी मेरी। तुमने तो हंसकर सारा संसार दे दिया। तुमने तो हंसकर सारा संसार दे दिया। जय बोलिए बालयोगी आचार्य सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। देखिए, जैन धर्म के पंच कल्याणकों में से जन्म कल्याणक भगवान महावीर स्वामी का एक बहुत ही अत्यंत और पावन कल्याणक है। जिस दिन भगवान का जन्म होता है उस दिन चारों तरफ सुख समृद्धि और बहुत ही शांति का पवित्र वातावरण हो जाता है। कोई दुखी तो रहता ही नहीं है, चारों तरफ सुख समृद्धि हो जाती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि 14 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन होती है, तो वहाँ कोई आदमी दुखी तो रह ही नहीं सकता। जहाँ भगवान के 14 करोड़ रत्नों की वर्षा 15 महीने तक लगातार होती है। 6 महीने पहले से शुरू होती है और भगवान के जब तक जन्म नहीं होता 15 महीने तक लगातार 14 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। महावीर सन्मति वर्धमान नामों से अलंकृत ऐसे भगवान महावीर स्वामी, जो एक नहीं 5 नाम के धारी हैं, वर्तमान के अंतिम शासन नायक हैं। जियो और जीने दो का मूलभूत सिद्धांत है। अहिंसा परमो धर्म जिनका नारा है, जिन्होंने जिन धर्म को जन धर्म में पहुंचाने में सक्रिय योगदान दिया है।
भगवान महावीर स्वामी के पहले भी 23 तीर्थंकर हुए, लेकिन उन तीर्थंकरों ने अपनी अपनी आयु ली। जैसे भगवान आदिनाथ जी की बात आती है तो 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी, और जब भगवान महावीर स्वामी की आयु की बात आती है तो मात्र 72 साल की आयु थी। यहाँ बैठे कई आदमी 80 साल के भी होंगे, लेकिन 72 साल की उस आयु में भी भगवान महावीर स्वामी ने मानव से महामानव तो बने, लेकिन मानव से महामानव बनने के बाद उन्होंने ऐसा सिद्धांत जीवन में दिया, ऐसे संस्कार जीवन में दिए कि उनकी बात को सुनकर त्रियंच भी तीर्थंकर बनने की क्षमता को प्राप्त हो गया। ऐसे हमारे भगवान महावीर स्वामी थे, जिन्होंने यदि पूरा जीवन निकालोगे तो आप देखेंगे कि 72 साल में उन्होंने दीक्षित जब हुए तो कई सालों बाद दीक्षित हुए। दीक्षा काल थोड़ा ही रहा, लेकिन उस थोड़े से काल में भी उन्होंने बहुत सारा काम कर दिया। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं, जब मुझसे लोग पूछते हैं कि महाराज जी कलयुग का प्रभाव क्या है कि रेस्टोरेंट, शराब खाने, जुए, सट्टेबाजी आदि आदि जगहों पर लाइन लगी हुई है और मंदिर सूने पड़े हुए हैं, तो मैं कहता हूं मंदिर कभी सूना नहीं पड़ता, बल्कि जो लोगों के कर्म हैं वो खराब हैं, इसलिए वह जिन मंदिर में नहीं आ पाते। तो लोग समझते नहीं हैं, उनको प्रैक्टिकल समझाना पड़ता है। तो मैं उनको बताता हूं, अभी आप घर से निकलते हो, घर के बाहर एक सब्जी की दुकान है। वह सब्जी की दुकान 6 बजे खुलती है और रात को 10 बजे तक चलती रहती है, और अपार भी कभी कोई ठेला खाली नहीं है। और एक जिन धर्म का व्यक्ति है जो सोने चांदी का व्यापार करता है, वह मुनि को आहार देता है। आहार देने के बाद 12 बजे दुकान खोलता है, 6 बजे वापस शाम का भोजन नहीं करता, वापस घर पे आ जाता है। दुकान में भीड़ नहीं है, दिन भर में 10 ग्राहक आते हैं, 10 ग्राहक में से 2 लोग सामान खरीदते हैं और चले जाते हैं। आप विचार करना, रात को जब दोनों व्यापारी घर जाएंगे, सब्जी वाला भी और जो सोने चांदी का व्यापारी है, पैसा किसके पास ज्यादा होगा? सब्जी वाले के पास कि सोने चांदी वाले? सोने चांदी वाले। तो ये जैन धर्म जो है वह सोने चांदी के समान है, इसको खरीदने की क्षमता हर किसी व्यक्ति नहीं है। सब्जी भाजी तो कोई भी सड़क पर खरीद सकता है, लेकिन जैन धर्म को खरीदने की, जैन धर्म को समझने की जो क्षमता है वह जिसका पुण्य होगा उसको ही है। गाड़ी खरीदने के लिए द्रव्य सभी के पास में है, रेस्टोरेंट में जाने के लिए द्रव्य सभी के पास में है, लेकिन जिन मंदिर में भगवान का अभिषेक करने के लिए, प्रतिमा विराजमान करने के लिए पैसा तो है लेकिन पुण्य नहीं है, इसलिए वह लाइन में रहता है, और जिसका पुण्य होता है वह लाइन से उठकर भगवान का अभिषेक कर लेता है। पैसा आवश्यक नहीं है, पुण्य आवश्यक है, भाव आवश्यक है। पैसा तो बहुतों के पास में है, लेकिन हर व्यक्ति का पैसा अच्छे कार्य में नहीं लग सकता, नहीं तो अस्पताल भरे पड़े, कमी नहीं मरीजों की। नित्य प्रति आय जिले का मेला चल रहा है, कोई आ जा रहा है, कोई कल जा रहा, चल रहा है। महावीर एन्क्लेव जिन मंदिर आप सभी जानते हैं कि वह जिन मंदिर है जहां पर जब सबसे पहले मुझे लाया गया उस समय जब 5-7 लोग थे, इनकी समाज भी नहीं बनी थी, जगह थी और कुछ भी नहीं था। चतुर्मास के पहले जब जनकपुरी चौमासी के पहले संघ आना हुआ, थोड़ी सी बात चली, मैंने इनको जैसा निर्देश किया तुरंत उन्होंने माना, और उसकी फलश्रुति है। चाहे कहते हैं ना, भजन आता है कि छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे, और वह 10 तारीख को सूक्ति चरितार्थ हो जाएगी। कि सने सने काम करते करते, गुरु आदेश को पालन करते करते, भगवान पार्श्वनाथ जी की, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की कृपा इन पर ऐसी हुई कि वह मंदिर भी आज महावीर एन्क्लेव में भगवान महावीर स्वामी का पंचवालती जिनालय बन के तैयार है। एक एक व्यक्ति एक एक चावल के दाने के बराबर दान देने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कल्याण को कराने वाला है। तो यहां पर आज जन्म कल्याण महोत्सव मना रही हूं। यहां पर जितने लोग विवाहित हैं, 100 में से 99% लोग ऐसे होंगे जिनके यहां पुत्र पुत्री ने जन्म ले लिया है। लेकिन यहां पर इतने लोग जो बैठे हुए हैं, जैसा माता जी महाराज बता रहे थे आपको, इनमें से पूछा जाए कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पुत्र पुत्री माता जी महाराज बने हैं? है क्या कोई? सैकड़ों हजारों में 1 2, वो तो हमारे संग भी माता जी महाराज है तुम्हारे। तो क्या बताना चाह रहा हूं कि ऐसे बहुत सोचिए महत्वपूर्ण व्यक्ति वही नहीं होता जो हजारों में बैठा है, बल्कि महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो हजारों में से एक होता है, और वह एक वह होते हैं जो किसी साधु संत के माता पिता भाई बहन होते हैं।
चलो साधु संत बनना बहुत दूर की बात है, राग की नगरी है। अच्छा ये कहा जाए इतने सारे लोग बैठे हैं, इनके घरों में ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रतिमाधारी है? मेरी आवाज आ रही है पीछे? ऊपर तो आ रही? कोई नहीं। यदि ये कह दिया जाए कि इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें से ऐसा कौन सा घर है जिसमें रात्रि भोजन का संपूर्ण निषेध है? ये भी कोई नहीं है, मामला जम ही नहीं रहा है। तो मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं कि इतने सारे लोगों में यह संकल्प करने वाले कोई लोग नहीं हैं। नित्य देवदर्शन पानी छानकर पीना हमसे नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने इस घने अंधकार को काटने के लिए, इस घने अंधकार को काटने के लिए जो संपूर्ण रात में अंधेरा हो रखा था, उसमें दिगंबर संत जैसे जुगनू छोड़ दिए कि जुगनू आपके जीवन को प्रकाशित कराते हैं और आपको जिन धर्म की संज्ञा दिलाने का प्रयास करते हैं। तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद रेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मंदिर में, टेंपल में आओगे तो माइंड को रिलैक्स मिलेगा और माइंड को रेस्ट जरूर मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा बात कहता हूं कि इतने बहुत सारे लोग, अच्छा ये बताइए, ये बातें तो मेरी बात समझ में आपको आई नहीं, ऐसे कितने लोग हैं जो जिंदगी में कभी ना कभी विद फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाने गए होंगे? हाथ खड़े करो। जो जिंदगी में कभी ना कभी विद फैमिली पूरे परिवार के साथ में भोजन करने रेस्टोरेंट में गए हैं? पाप लग जाएगा भगवान के मंदिर में समोसा बैठे हो सारे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ना गया हो। आज ये संकल्प कर लो जन्म कल्याण वाले दिन कि हम महीने में 29 दिन विद फैमिली रेस्टोरेंट जाएंगे, चलेगा, लेकिन महीने में कम से कम एक बार विद फैमिली जिन मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। इतना भी नियम ले लिया तो आपका जन्म कल्याण महाना सार्थक हो गया। इतना प्रयास तो करो कि विद फैमिली पूरे परिवार को लेकर जाएंगे, चाहे छोटा बच्चा 6 महीने का हो, चाहे 80 साल का दादाजी क्यों ना हो। एक बार महीने में, एक बार के लिए, 1 मिनट के लिए जो फैमिली मंदिर में जाओ। एक बार विद फैमिली मंदिर में जाओगे, भगवान की दृष्टि पूरी फैमिली पर, पूरे परिवार पर पड़ेगी। तो उस फैमिली वाले को कभी अस्पताल के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे, क्योंकि जिसकी दृष्टि, जिसके ऊपर दृष्टि भगवान की, गुरु की है, वह अस्पतालों में नहीं बल्कि अस्पताल में रहने वाले लोगों की सेवा करता है। तो सेवा करने वाले बनो, सेवा करवाने वाले मत बनो। तो पंचबालती जिनालय पश्चिमी दिल्ली का एकमात्र जिनालय है और यहाँ पर संपूर्ण कमेटी तन्मयता से, चाहे हमारे अध्यक्ष जी मूलचंद जी हो, उपाध्यक्ष जी हमारे राजन जी हो, हमारे महामित्री जी आदित्य जी हो, हमारे पवन जी कोषाध्यक्ष जी हो, सांस्कृतिक सचिव सचिन जी हो, चंद्रशेखर जी हो, सुनील सरावगी जी हो, चाहे हमारे सौधर मित्र पवन जी हो, कुबेंद्र संदीप जी परिवार हो, सुभाष जी परिवार हो, सभी के सभी सारी समाज का एक एक करके प्रयास था। और उस प्रयास से क्या हुआ ना कि हम हमेशा, गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं, एक एक धागे को जोड़ा तो परिधान बन गया, एक एक धागे को जोड़ा तो परिधान बन गया, एक एक ईंट को जोड़ा तो मकान बन गया, एक एक धागे को जोड़ा तो परिधान बन गया, एक एक ईंट को जोड़ा तो मकान बन गया, और एक एक व्यक्ति को जोड़ा तो आज महावीर एंक्लेव में जिन मंदिर का पूरा निर्माण हो गया। एक एक व्यक्ति के जोड़ने से सारा काम हो जाता। जीवन में बहुत सारी चीजें आई। मेरे पास आने के पहले कई जगह भटक भी दिए थे लोग। ऐसा नहीं कि इतने सीधे आदमी भी नहीं है कुर्सी वाले जो सीधे यहां पर आ गए हो। 2-4 जगह भटक के आ गए, जब रास्ता नहीं आया बोले महाराज जी अब आपको काम करना है। तो मैंने उनको पहले कह दिया था मेरे हाथ में काम आएगा तो फिर मेरे हिसाब से ही होगा। और सारा का सारा काम जब उस दिन शिलान्यास लगाया और उसके बाद से आप देखिए कि जगह में जहां पर आपको बताऊं, ये मूलचंद जी, आदित्य जी, राजन जी वगैरह सब सचिन भाई हैं कि जहां पर आप जाके मंदिर में देखोगे सीमेंट की यदि गाड़ी आ जाए ना तो खड़ी नहीं हो सकती, गली इतनी छोटी है। और वहां पर जाकर जेसीबी लाना, सारा का सारा काम कराना, ये भी एक भगवान का चमत्कार है और गुरुदेव का आशीर्वाद है कि हो गया। नहीं तो वहां पर गाड़ी खड़ी करो, झगड़े चालू हो जाते हैं सारे। तो ये सब है, तो सारा का सारा काम संपन्न किया। और भगवान के मंदिर का निर्माण ना तो मैं करा सकता हूं, ना आप करा सकते हो, ना द्रव्यदातार करा सकता है। जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी, जब तक उनको कोई वहां पर ला ही नहीं सकता है। हम सब तो निमित्त हैं, संयोग हैं, प्रेरणा देते हैं, आप अपना उपयोग करते हो। तो आज जन्म कल्याण के दिन ये भावना भाएं कि हमारे घर में जो भी संतान जन्म लेगी वह 8 वर्ष के होने के बाद में जो बालक बालिका होगा उसको हम जिन मंदिर लेकर जाएंगे, जिन अभिषेक कराएंगे, भगवान की पूजन कराएंगे, मुनि महाराजों को आहार दिलाएंगे और उसके बाद कहेंगे भाई अब पहला कर्तव्य मैंने पूरा कर दिया, अब आगे तू जान। यदि 8 साल में उसके हाथ में आपने कलश पकड़ा दिया तो 60 साल में उसके जीवन में कभी उसको दवाई की बोतल नहीं पकड़ना पड़ेगी, क्योंकि जिसने 8 साल में भगवान का कलश ले लिया उसको 60 साल में दवाई की बोतल की आवश्यकता नहीं होगी। अंशिका अनाया जैन इंद्रापुरम,
श्री राजेश पहाड़िया नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली। श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम, अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम।